Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is Computer, Lesson 3, Windows Operating System. हमारा थर्ड चैप्टर है Windows Operating System. इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर्ड करने वाले हैं. फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, वर्किंग ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, स्टार्टिंग एन ऐप, रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, शटिंग डाउन द कंप्यूटर. इस वीडियो में सिर्फ हम ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, यू आर नाउ फैमिलियर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. इन दिस चैप्टर you will get to know more about Windows ऑपरेटिंग सिस्टम. आप इससे पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं. हमने सेकंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है, तो आप सभी इससे अब फैमिलियर हैं. इस चैप्टर में अब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है, अब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that controls the overall activities of a computer. A computer is useless without the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. जितनी भी हमारे कंप्यूटर में एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को वो कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है. विदाउट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर यूजलेस है, किसी काम का नहीं है. तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर पाएगा. इसीलिए कंप्यूटर को यूजफुल बनाने के लिए हमें कंप्यूटर में किसकी जरूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ कार विच हैज पेट्रोल बट नो ड्राइवर, द कार कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक एग्जाम्पल है, हम इसको किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं. तो इसको ध्यान से समझिए कि अगर सपोज आपके पास कार है और उसमें पेट्रोल भी है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? कोई ड्राइवर नहीं है. अगर कोई ड्राइवर नहीं होगा तो कार एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगी. सेम उसी तरीके से कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, वो कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. जस्ट एज अ ड्राइवर इज अ मस्ट टू रन द कार, सिमिलरली एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मस्ट टू रन और वर्क विद कंप्यूटर्स. तो जिस तरीके से कार को मूव करने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसके थ्रू काम करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म सेवरल फंक्शन सच एज कंट्रोलिंग हार्डवेयर. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कई तरीके से काम करता है. उनमें से फर्स्ट है कंट्रोलिंग हार्डवेयर. द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इनेबल देम टू वर्क प्रॉपरली. जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? जितने भी हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको क्या करता है? वो कंट्रोल करता है. सबको पता है हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं? ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर पार्ट्स कहते हैं. तो उन्हीं हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और उन्हें काम करने के लिए भी इनेबल करता है. कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या काम करता है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? फर्स्टली वो सभी पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है और उन्हें वर्क करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज रनिंग सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन इज कंट्रोलिंग हार्डवेयर, सेकंड वन इज रनिंग सॉफ्टवेयर. रनिंग सॉफ्टवेयर. द ऑपरेटिंग सिस्टम runs application software such as
MS Word, MS Excel, Paint, Staircase एंड गेम्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उन सबको क्या करता है, चलाने में हेल्प करता है, उनको वर्क करने में हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन इज बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड फंक्शन है बूटिंग। वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है बूटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। ये प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करते हैं। स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, जब हमारा कंप्यूटर ऑफ है, स्विच ऑफ है, उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग है। लेकिन जब हमारा कंप्यूटर ऑन है लेकिन हम उसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रीस्टार्टिंग। बूटिंग इज ऑफ टू टाइप्स। जो बूटिंग होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। जो कोल्ड बूटिंग है उसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, पहले वो स्विच ऑफ होता है देन उसको हम ऑन करते हैं। लेकिन जो वार्म बूटिंग है उसमें क्या है, सबसे पहले तो वो कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन होता है लेकिन हम उसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट को हम वार्म बूटिंग कहते हैं और स्टार्ट को कोल्ड बूटिंग। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, दिस प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। The process to restart a computer that is already on is called warm booting. वो प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं जबकि वो ऑलरेडी ऑन होता है कंप्यूटर, फिर भी हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज यूजर इंटरफेस। अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेस प्रोवाइड सिंपलर वेज फॉर द यूजर्स टू यूज द थिंग्स। जो इंटरफेस होता है वो यूजर को बहुत ही आसान तरीके से रास्ता, एक तरीका बताता है जिससे कि वो यूज कर सके चीजों को। यूजर इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू इट्स यूजर इंटरफेस। सबको पता है यूजर किसे कहते हैं, हमने आई थिंक सेकंड चैप्टर में किया है। जो भी यूज करता है, जो भी कंप्यूटर को यूज करता है उसको हम यूजर कहते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज करते हैं तो हम क्या हुए, यूजर। तो यूजर इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूजर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, उसमें काम कर पाता है, किसके थ्रू कर पाता है, यूजर इंटरफेस के थ्रू काम कर पाता है। इट कंट्रोल्स हाउ यू एंटर डाटा एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये इस चीज का कंट्रोल करता है, कौन करता है, यूजर इंटरफेस इस चीज को कंट्रोल करता है कि हम डाटा को कैसे एंटर करें और उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करें, कैसे दिखाएं। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज टू टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। मोस्टली जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दो टाइप्स के यूजर्स को यूज करते हैं, दो टाइप्स के यूजर इंटरफेस को यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज कमांड लाइन इंटरफेस, सेकंड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले हम कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस। विद अ कमांड लाइन इंटरफेस, the user interact with the operating system by typing commands with the keyboard to perform specific task. कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू सबसे पहले तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो फुल फॉर्म है CLI की। अगर आपसे पूछा जाता है CLI की फुल फॉर्म क्या है तो आप बताएंगे कमांड लाइन इंटरफेस। विद द कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस के साथ उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, द यूजर इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूजर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है। कैसे इंटरैक्ट करता है, बाय टाइपिंग कमांड्स। वो टाइप करके, यानी कि कीबोर्ड के थ्रू वो टाइप करके
यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होता है और वो एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर उनको कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी उन्हें टास्क कंप्लीट करना है, तो उसके लिए वो किसका यूज करेंगे? कीबोर्ड का यूज करेंगे। अगर कीबोर्ड का यूज करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? कमांड लाइन इंटरफेस। सेकेंड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। With the graphical user interface GUI, the user interact with the computer system by using mouse to access windows, icons and menus. Most user today work with the graphical user interface. जो graphical user interface है उसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूजर इंटरेक्ट करता है। किसके द्वारा करता है? वो माउस के थ्रू। माउस के थ्रू वो क्लिक करता है, एक्सेस करता है विंडोज, आइकन्स और मेन्यूज को। अगर वो कीबोर्ड के थ्रू कर रहा है दैट मीन वो कमांड लाइन इंटरफेस कर रहा है बाय टाइपिंग। नेक्स्ट इज, और अगर वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे कर रहा है? बाय यूजिंग माउस। माउस के थ्रू एक्सेस करता है ताकि वो ऑपरेट कर सके, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर यूजर इंटरफेस क्या है? वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर्स के बीच में इंटरेक्ट हो रहा है। किन दो चीजों के थ्रू इंटरेक्ट हो रहा है? कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू। और जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो किसके थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं? बाय टाइपिंग। और टाइपिंग किस में होती है? कीबोर्ड में। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किसका यूज किया जाता है? माउस का यूज किया जाता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए। और आज के टाइम पे मोस्टली लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विंडोज। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर लिया है, अब हम करेंगे विंडोज के बारे में कि विंडोज क्या होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, हम विंडोज के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, उसको विकसित किया। इट इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द वर्किंग टू अ कंप्यूटर। ये एक स्पेशल तरीके का प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को काम करने में जितना भी कंट्रोलिंग की जरूरत होती है उस चीज को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम जो है विंडो सिस्टम वो क्या करता है? कंट्रोल करता है कंप्यूटर के काम को। देयर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज लाइक विंडोज 98, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। विंडोज के डिफरेंट वर्जन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं और वो कौन कौन से हैं? ये हमारे विंडोज के डिफरेंट वर्जन्स हैं। विंडो 98, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। लेकिन जो इस चैप्टर में है हम उसमें विंडोज 10 के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट विंडोज 10। सो विंडोज 10. Windows 10 is the latest operating system developed by Microsoft. Microsoft के द्वारा सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 10 को डेवलप्ड किया गया है, उसको विकसित किया गया है। इट इज द सक्सेसर ऑफ Windows 8.1। जो विंडो पहले 8.1 था उसको क्या किया? उसका विकसित रूप है या उसको ज्यादा उसका अलग वाला वर्जन है। हमारा हम जब फोन में भी कुछ चीज डाउनलोड करते हैं देन उसके बाद हम उसको अपडेट करते हैं तो उसका डिफरेंट वर्जन आता है ना, तो उसी तरीके से विंडो 8.1 का सक्सेसर क्या है? विंडोज 10। विंडोज 10 इज अ GUI graphical user interface based operating system in which pictures, images, icons and menus are used to give command. विंडोज 10 का जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम क्या कर सकते हैं? पिक्चर्स, इमेज, आइकन्स और मेन्यूज का यूज कर कमांड दे सकते हैं। विंडोज 10 is designed for multiple devices including desktop computer, laptops, tablets and mobile phones.
जो विंडो 10 है उसको इस तरीके से मल्टीपल डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो सिर्फ कंप्यूटर में ही यूज ना हो सके, बाकी अदर डिवाइसेस में भी यूज हो सके। इंक्लूडिंग किन किन को इंक्लूड किया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी इसमें यूज किया है, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स, इन सब में हम विंडो 10 का यूज कर सकते हैं। तो इसको मल्टीपल डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया है कि हम इसको अलग अलग डिवाइस में यूज कर सकें। ये तो हो गया हमारा विंडो 10 का इंट्रोडक्शन। अब है स्टार्टिंग विंडोज 10। हम विंडो 10 को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। When you turn on your computer, Windows 10 starts automatically and a Windows lock screen appears. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्विच ऑफ होता है वो, उसको जब हम ऑन करते हैं तो तभी विंडो 10 ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। अ विंडोज लॉक स्क्रीन अपीयर्स, और विंडो लॉक स्क्रीन आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। ये आपका क्या है, विंडो 10 का साइन है। यू मे बी आस्क्ड टू एंटर द पासवर्ड। आपसे क्या पूछा जाता है, पासवर्ड एंटर करने के लिए पूछा जाता है। अगर आप घर पे यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका पासवर्ड क्या है, लेकिन सपोज अगर आप स्कूल में यूज कर रहे हैं, स्कूल की लैब में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पासवर्ड पता होना चाहिए। जब तक आप पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे तब आपका वो ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट इज इन द लॉक स्क्रीन टाइप द पासवर्ड एंड प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। जब आपसे वो पासवर्ड मांगता है तब आप क्या करोगे, पासवर्ड उसमें एंटर करोगे और एंटर की को प्रेस करोगे कीबोर्ड के थ्रू। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो विंडो है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपका विंडोज 10 स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द फाइनल डेस्कटॉप स्क्रीन। तो जैसे आपने पासवर्ड एंटर किया और एंटर की प्रेस किया, उसके बाद क्या हुआ, आपका जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो ओपन हो जाती है। और ओपन होने के बाद वो कैसे लगती है वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो जैसे ही आप अपने पासवर्ड को एंटर करते हैं, उसके बाद जो डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन होकर आती है वो इस तरीके से ओपन होती है। आपके बहुत सारे उसमें आइकन्स होते हैं। क्या होते हैं, आइकन्स। तो उन आइकन्स के साथ ये पूरा का पूरा डिस्प्ले स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन आपको दिखाई देती है। सो कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 10 स्क्रीन। विंडो 10 के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं। ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन यू विल सी द फॉलोइंग आइटम्स। आप जब डेस्कटॉप स्क्रीन को ओपन करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से आइटम दिखाई देता है। सबसे पहले तो डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप का आइकन आपको दिखाई देता है। माउस पॉइंटर, ये आपको जो एरो है इसको हम क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर। ये आपका माउस पॉइंटर है जो कि क्या करता है, हम माउस के थ्रू इसको क्लिक करते हैं तो ये एरो इधर उधर आपका क्या होता है, मूव होता है। फिर है आपका स्टार्ट मेन्यू, ये क्या है आपका स्टार्ट मेन्यू। देन है आपका डेस्कटॉप स्क्रीन, ये सारी क्या है आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है। पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन। नेक्स्ट इज ये नीचे की जो लाइन है, ये ब्लैक ब्लैक वाली, ये क्या है आपका टास्क बार है। जो भी आपने रिसेंटली फाइल ओपन की होती है वो सारा का सारा यहाँ पर शो होता है। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पर क्या आता है आपका नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ पर साइड में आपका टाइम एंड डेट मेंशन होता है। ये आपका सर्च बॉक्स, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है आप यहाँ पे टाइप करोगे और देन सर्च पे आप क्लिक करेंगे। एंड ये है आपका स्टार्ट बटन, जैसे आप स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टार्ट मेन्यूज ओपन होकर आते हैं। स्टार्ट बटन को जब आप क्लिक करते हो तब जाके आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप स्क्रीन। ये हमारी क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन। ये जो बैकग्राउंड पूरा है ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है। इट इज द फाइनल स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। ये हमारा फाइनल स्क्रीन है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहली जो स्क्रीन आती है वो हमारी कौन सी आती है, डेस्कटॉप स्क्रीन आती है कंप्यूटर की। इट इज एन एरिया वेयर यू वर्क विद द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट।
ये वो एरिया है जहां पर आप क्या करते हैं, जो भी आपके प्रोग्राम्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उनमें वर्क करते हैं। तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन है जो कि हमारी फाइनल स्क्रीन होती है, जैसे कि जिसमें हम काम कर सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज डेस्कटॉप आइकन्स। द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। जो हमारे डेस्कटॉप पर स्मॉल पिक्चर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम और विंडोज 10। जो हमारा आइकन्स होता है वो क्या करता है, डेस्कटॉप पे रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोग्राम्स को या फिर विंडो 10 के फीचर्स को। प्रोग्राम्स कैन बी ओपन क्विकली बाय डबल क्लिकिंग ऑन आइकन। जो भी आपका आइकन बना होता है उसमें अगर आप अगर आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इज माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर हेल्प्स यू टू पॉइंट, click or double click the various item on the desktop. When you move your mouse, this pointer moves along with it. माउस पॉइंटर हेल्प करता है किसी भी चीज को पॉइंट करने में, आइकन्स को क्लिक करने में, डबल क्लिक करने में। When you move your mouse, जब आप अपने माउस को मूव करते हैं उसके साथ ही इसका माउस का जो पॉइंटर है ये भी उसी के साथ मूव होता है। टाइम एंड date. This is the current time and data on your computer. जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो आपको डेट और टाइम शो करता है कि उस टाइम क्या हो रहा है, एकदम करंट टाइम वो आपको शो करता है और डेट भी शो करता है। टू सी द फुल डेट, पोजिशन द माउस ओवर द टाइम। अगर आपको पूरा डेट देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, माउस पॉइंटर को क्या करना होगा, उस पर पोजीशन देनी होगी, यानी कि उसके ऊपर रखना होगा। टू चेंज द डेट और टाइम, क्लिक द टाइम। अगर आपको डेट और टाइम चेंज करनी है तो आपको टाइम पर क्लिक करना होगा, और क्लिक किसके थ्रू करते हैं, माउस के थ्रू। और माउस अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारा ये जो एरो है, माउस पॉइंटर है, ये मूव करेगा। नेक्स्ट इज टास्क बार। The long bar at the bottom of the desktop that contains start button on the left corner and notification area on the right corner is referred as the taskbar. The program which you open, active programs are depicted in the taskbar. जो हमारा टास्क बार होता है वो हमारे स्क्रीन के सबसे नीचे होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन की सबसे नीचे बॉटम में होता है। और उसमें क्या क्या होता है, आपका स्टार्ट बटन होता है एकदम लेफ्ट कॉर्नर में, फिर नोटिफिकेशन एरिया होता है और उसी की साइड में आपका टाइम भी शो होता है। द प्रोग्राम विच यू ओपन, जो भी आपने प्रोग्राम रिसेंटली ओपन किए होते हैं, टास्क बार उसको उसमें शो करता है। टास्क बार आइकन। These icons are used to launch some Windows 10 feature with a click of the mouse. ये क्या है, वो these icons are used, ये आइकन्स किस लिए यूज होते हैं, जो भी विंडो 10 के फीचर्स हैं उनको माउस के थ्रू क्लिक कर कर हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन एरिया। It displays small icons that notify you about tasks that are happening on your computer. नोटिफिकेशन एरिया में क्या होता है, वो आपको दिखाता है, छोटे छोटे आइकन्स में दिखाता है वो आपको कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से टास्क किए जा रहे हैं, कौन कौन से काम हो रहे हैं। नेक्स्ट इज सर्च बॉक्स। दिस बॉक्स इज यूज टू सर्च फॉर आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। सर्च बॉक्स में आपका क्या होता है, जो भी आइटम हमें सर्च करना होता है या फिर कंप्यूटर में जो भी हमें इंटरनेट के थ्रू जो भी हमें चीजें पता करनी होती है, हम उसमें टाइप करते हैं और सर्च करते हैं। स्टार्ट बटन। इट इज अ बटन लोकेटेड ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑन द डेस्कटॉप। इट इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। जो हमारा स्टार्ट बटन होता है वो हमारे डेस्कटॉप के लेफ्ट कॉर्नर में होता है और इसका यूज कहाँ होता है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। जैसे हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं उसमें डिफरेंट आइकन्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स का हम यूज करते हैं। स्टार्ट मेन्यू। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे,
स्टार्ट मेन्यू। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाती है। ये क्या हमारा स्टार्ट मेन्यू है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट पेज में भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, हमारा स्टार्ट मेन्यू है। तो स्टार्ट बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। इट लिस्ट ऑल द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर, जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं, डाउनलोड होते हैं, उन सब की लिस्ट स्टार्ट मेन्यू में दिखाई देती है। इट इज डिवाइडेड वर्टिकली इन 2 पार्ट्स, ये वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। द लेफ्ट पार्ट शोज ऑल द इंस्टॉल्ड एप्स along with power setting, file explorer and users icon। इसमें जो लेफ्ट पार्ट में क्या क्या शो होता है, जितने भी हमारे इंस्टॉल्ड एप्स हैं, डाउनलोडेड एप्स हैं, उनके साथ पावर सेटिंग और फाइल एक्सप्लोरर के और यूजर्स के आइकन्स आपको शो होते हैं। The right part features a selection of tiles or live tiles that you can customize, resize and reorganize। जो राइट पार्ट होता है उसमें फीचर्स होते हैं। कौन से फीचर्स होते हैं? फीचर्स अ सिलेक्शन ऑफ टाइल्स, जितने भी हमारे टाइल्स हैं, जितने भी हमारे ये हैं, इन सब का सिलेक्शन उनमें होता है। और जितना भी हमने लाइव टाइल्स या फिर जो भी लाइव टाइल्स होते हैं उसको कस्टमाइज करने में, रिसाइज यानी कि छोटा बड़ा करने में, उनको रीऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा स्टार्ट मेन्यू हो गया। हमने अभी क्या क्या पढ़ा है? हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज 10 के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के आइटम्स को कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।